है एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीपी का स्कोप और जॉब्स। ये चीज बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, जिसके कारण बच्चे आईटीपी कोर्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, डाउट में भी है। वो सोचते हैं कि हम इस कोर्स को करें या ना करें, क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, इसके फ्यूचर के बारे में आप लोगों को नहीं पता है। इस वीडियो में हम वो सारी चीजें कवर कर देंगे, जिसके बाद आप लोगों को आईटीपी प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का नहीं बचेगा। ठीक है, मैं मान के चलती हूँ कि ये वीडियो दो प्रकार के बच्चे देखे होंगे। सबसे पहले तो वो जो कि आईटीपी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं और एनसीटी 2026 देंगे। ठीक है, एनसीटी 2026 दोगे तभी आप लोगों को हमारा आईटी प्रोग्राम मिलेगा। एक तो वो होंगे जो कि अपियर होने वाले हैं एनसेट में और आईटीपी प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे, और दूसरे प्रकार के वो बच्चे होंगे जो ऑलरेडी आईटीपी में एनरोल होंगे, जो आईटीपी प्रोग्राम कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं ये दो बच्चों को लेकर चलती हूँ और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोगों को सारी चीजें बताती हूँ। अब जो आईटीपी में ऑलरेडी एनरोल है, आईटीपी प्रोग्राम कर रहा है, उसको तो पता होगा कि जो हमारा आईटीपी प्रोग्राम है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, और वो ग्रुप्स के अंदर भी आप लोगों को कुछ स्टेजेस देखने को मिलती है। अब जो बच्चा न्यू है, जो कि अपियर होने वाला है एनसेट में, देन उसके बाद आईटी प्रोग्राम लेने वाला है, उसको इसके बारे में नहीं पता है। तो ये चीज मैं उसके लिए सारी डिटेल से कवर करना चाहूंगी, स्टार्टिंग से कवर करना चाहूंगी कि गाइस आपको पता होगा कि हमारा जो आईटीपी प्रोग्राम है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीकॉम बीएड। ठीक है, अब बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड और बीए बीएड में ही हमारी चीजें यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती है। अब आप लोगों को हर एक कोर्स के अंदर भी अलग-अलग स्टेजेस देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल बीएससी बीएड में आप लोगों को देखने को मिलेगा फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी लेवल का आईटी प्रोग्राम। सेम वे आप लोगों को ये चीजें बीए बीएड में भी देखने को मिलेगा और बीकॉम बीएड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों को ये डाउट होगा कि दीदी अब ये क्या चीजें हैं। जो आईटी प्रोग्राम कर रहा है उसको तो पता है, बट जो न्यू है इस फील्ड में, इस लाइन में या कोर्स करना चाहता है, उसको नहीं पता है। हम उनके लिए चीज कवर करते हैं कि देखो, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी स्कूल्स है, स्कूल की क्लासेस है, ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया गया है। उसको डिवाइड कर दिया गया है, और यही डिवाइडेशन जो हुआ है आप लोगों का, यही डिवाइडेशन को आईटीपी प्रोग्राम ने अलग अलग कोर्सेज के अकॉर्डिंग, अलग अलग कोर्सेज के अंडर स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो फाउंडेशनल लेवल का आईटीपी प्रोग्राम है, फाउंडे देखो, कोई भी स्टूडेंट अगर उसको बीएससी बीएड करना है तो वो बीएससी बीएड के थ्रू जाए, मतलब बीएससी बीएड को करेगा। लेकिन बीएससी बीएड के अंदर भी आप लोगों को 4 स्टेजेस देखने को मिल रही है, जिसमें से आपको कौन सी स्टेज करना है वो आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको इस स्टेजेस के बारे में ही नहीं पता है अच्छे से। तो मैं ये चीजें कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें आप लोगों को नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, जहां से भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है, वहां से लेकर आप सेकंड क्लास तक जब पढ़ाओगे तो वो आप लोगों को क्या हो जाएगा, फाउंडेशनल लेवल। जो भी बच्चा फाउंडेशनल लेवल का आईटीपी प्रोग्राम करेगा, वो सिर्फ क्लास सेकंड तक ही पढ़ाने के लिए एलिजिबल होगा। सेम वे, जो भी बच्चा प्रिपरेटरी लेवल का आईटीपी प्रोग्राम करेगा, चाहे वो बीएससी बीएड हो, बीकॉम बीएड हो या बीए बीएड हो, वो क्या करेगा, वो हमारा थर्ड क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होगा। और ऐसे बच्चे जो कि आईटीपी प्रोग्राम में मिडिल लेवल को सिलेक्ट करते हैं, मिडिल स्टेज को सिलेक्ट करते हैं, वो लोग हमारा सिक्स्थ से लेके एट्थ तक की क्लासेस को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे बच्चे जो कि नाइन्थ क्लास से लेके 12th तक को पढ़ाने के लिए मतलब एलिजिबल होना चाहते हैं, उन लोगों को करना होगा सेकेंडरी लेवल का आईटीपी प्रोग्राम। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हो। आप लोगों को यही नहीं पता होता है कि हम लोगों को आईटीपी प्रोग्राम, आप लोगों को ये पता है कि आप लोगों को आईटीपी प्रोग्राम करना है, बट आप लोगों को ये नहीं पता है कि आप लोगों को आईटीपी प्रोग्राम में भी कौन से चीज का आईटीपी प्रोग्राम करना है, कौन से लेवल लेवल में जाकर आप लोगों को आपका कोर्स कंटिन्यू करना है, ताकि आप अलग अलग लेवल के अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाओ। जैसे कि मैंने कहा, आप चाहे बीए बीएड करो, बीकॉम बीएड करो, बीएससी बीएड करो, इसके अंदर भी आपको 4 स्टेजेस देखने को मिल रहे हैं। आप लोग जब एडमिशन लोगे तब आप लोगों को ये 4 अलग अलग स्टेजेस है, उसमें से आप लोग सोच समझ के एक स्टेज को आप लोगों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप जब उस स्टेज की प्रॉपर डिग्री ले लोगे, आपकी डिग्री और आपका रिजल्ट उसके अंदर प्रॉपर्ली मेंशन होगा कि आप लोग आईटीपी प्रोग्राम तो किए हुए हो, लेकिन कौन से स्टेज का किए हो। जैसे कि आपका सपोज आपने फाउंडेशनल लेवल का आईटीपी प्रोग्राम किया है, तो आपके रिजल्ट में प्रॉपर्ली मेंशन होगा बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीकॉम बीएड। ठीक है, आईटीपी और ब्रैकेट में होगा फाउंडेशनल लेवल। तो जब आप लोग किसी भी चीज के लिए अप्लाई करोगे या पढ़ाने जाओगे, तो सिर्फ आप लोग कौन सी क्लास तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे, क्लास सेकंड तक, सिर्फ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी से लेकर क्लास सेकंड तक आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने हमारा सेकेंडरी लेवल का आईटीपी प्रोग्राम किया है, तो वो सिर्फ 9th से लेके 12th तक बच्चों को पढ़ाने के लिए ही एलिजिबल होगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसने सेकेंडरी लेवल का कर लिया तो वो 8th क्लास को पढ़ा सकता है, ये भी नहीं है इसमें। अगर आपने सेकेंडरी लेवल को किया है तो आप सिर्फ 9th से लेके 12th तक ही पढ़ा सकते हो। अब 9th से लेके 12th तक जो आप लोगों का सेकेंडरी लेवल है, वो भी, उसमें भी एक आप लोगों को डिवाइडेशन देखने को मिल रहा है। अब कोई कोई यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, आप लोगों को पता होगा, आईटीपी प्रोग्राम में आप लोगों का मेजर माइनर चलता है और एजुकेशन के कुछ सब्जेक्ट चलते हैं। अब वो जो मेजर माइनर है, उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि जो माइनर है, अगर कोई सी यूनिवर्सिटी सेकेंडरी लेवल का आईटीपी प्रोग्राम करवा रही है, लेकिन वो माइनर नहीं पढ़ा रही है, सिर्फ आप लोगों को मेजर और एजुकेशन के साथ आप लोगों को आईटीपी प्रोग्राम कंप्लीट करवा रही है, तो आप लोग 9th और 10th को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप लोग सेकेंडरी लेवल में आईटीपी प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हो और आप लोगों को माइनर चल रहा है, माइनर मेजर दोनों पढ़ाया जा रहा है, तभी आप लोग 9th to 12th को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज अगर माइनर नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th को ही पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारी आईआईटीज, वहां पर आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि आप लोगों को अगर सिर्फ मेजर के साथ आईटीपी प्रोग्राम करना है तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप फिर 9 to 10 को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज आईआईटी में चल रही है। आप लोग देखोगे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने आईटीपी प्रोग्राम को अडेप्ट किया है। बहुत सारी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, टॉप की बहुत हमारी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज ने आईटीपी प्रोग्राम को चला रही है।
तो उनमें से मैक्सिमम यूनिवर्सिटी सेकेंडरी लेवल का ही चला रही है, बहुत कम है तो प्रिपरेटरी, फाउंडेशनल, मिडिल लेवल का चला रही है। क्योंकि कोई भी बच्चा हमारा प्रिपरेटरी, सेकेंडरी, फाउंडेशनल, बहुत कम बच्चे उस तरफ जाएंगे, मैक्सिमम बच्चे 9 टू 12 की साइड ही जाएंगे। ठीक है, इसके लिए बहुत कम यूनिवर्सिटीज ने ये तीन जो है हमारा फाउंडेशनल, मिडिल और प्रिपरेटरी को अडॉप्ट किया है, अदरवाइज सभी ने, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने सेकेंडरी लेवल को ही अडॉप्ट किया है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि दीदी अब सेकेंडरी लेवल, हमारा प्रिपरेटरी, मिडिल या फाउंडेशन, अब इस चारों में से सबसे ज्यादा जॉब की वैकेंसीज किस में आती है? देखो, हमारा सिर्फ चीजें थोड़ी बहुत बदली है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा पहले चीजें चलती आ रही थी, जितनी वैकेंसीज पहले निकल रही थी केवी जेएनवी की, वैसी अभी नहीं निकलेगी, सेम वैसी ही अभी भी निकलेगी, कुछ चेंज नहीं है, बस आप लोगों का कोर्स का नाम चेंज हो गया है। जो 2 साल का बीएड होता था उसको हटा के 4 साल का कर दिया गया है, क्योंकि जब आप 2 साल का बीएड करते थे तब भी आप लोगों को 5 साल लगते थे, पर अब गवर्नमेंट ने अपनी न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो आप लोगों का 1 साल बचा लिया है। जब आप 12th करते थे, 12th के बाद अगर आपको टीचर बनना है, 3 साल का ग्रेजुएशन, देन 2 साल का हमारा बीएड, 5 साल आप लोगों के वेस्ट। इस रीजन से गवर्नमेंट ने क्या किया, 4 साल का आप लोगों का आईटीपी प्रोग्राम निकाल दिया है, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि आप लोगों को एनसेट, एक आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जिसको क्रैक करके आपको आइटम मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये निकाल दिया। इसका निकालने का बस यही है कि आप लोगों का 1 साल बच जाए, और दूसरा रीजन कि बच्चों को अगर 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद अगर कहीं नौकरी नहीं लगती थी, तो कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट बीएड करके टीचर बन जाता था। तो सो आईटीपी प्रोग्राम को लॉन्च करने का गवर्नमेंट का यही एम था कि जो बच्चा 5 साल अपने वेस्ट करके मतलब टीचर बनता था, वो अब 4 साल में ही टीचर बन जाए। और साथ ही साथ देखो, नॉर्मली अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोचे तो इसके पीछे एक ये भी उद्देश्य हो सकता है कि बच्चा नॉर्मली 3 साल का हमारा ग्रेजुएशन करता था, देन उसके बाद 2 साल का बीएड करता था, जिसमें उसके 5 साल तो बर्बाद हो जाते थे। लेकिन बीएड कब करता था, जब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि बीएड का ही सोचकर आगे बढ़े। बच्चे, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, या कुछ भी बहुत सारी चीजें करते हैं, जब उनका कुछ नहीं हो पाता है तो वो 2 साल का बीएड करके टीचर बन जाते थे। प्रैक्टिकली अगर हम हमें सोचे तो, बट गवर्नमेंट का अब ये जो न्यू आ गया है एनईपी 2020, उसके थ्रू अब गवर्नमेंट का क्या है एम, कि जो भी बच्चा टीचर बनने जाए उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, ताकि वो जब डिलीवर करे अपनी नॉलेज, बच्चों को पढ़ाए जब, तो उसको प्रॉपर वे में डिलीवर कर सके, बच्चों की चीजों को समझ सके, उनकी तकलीफ समझ सके, और किस लेवल पे पढ़ाना है, कैसी चीजों को समझाना है, ये सारी चीजें वो अच्छे से हैंडल कर सके, टैकल कर सके। इसलिए आईटीपी प्रोग्राम जो भी बच्चा कर रहा है, उनका 1 साल तो बच रहा है। ठीक है, क्योंकि 5 साल आप लोगों के टीचर बनने में बर्बाद होते थे, बट अब 4 साल आप लोगों का हो गया है अगर आईटीपी प्रोग्राम के टीचर बन रहे हो तो। और साथ ही साथ में आप लोगों को ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नॉलेज के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो कि अभी तक तो शायद ऐसे कोर्सेज नहीं थे। बहुत सारे यूनिक यूनिक नाम आ चुके हैं, ऐसे यूनिक यूनिक सब्जेक्ट्स है हमारे आईटी प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। देन इसके बाद फिलोसॉफी तो आप लोगों ने सुना होगा, बट फिलोसॉफी में कुछ अलग चीजें पढ़ाई जा रही है। बट जो चीजें पढ़ा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही न्यू है। हाँ, चीजें न्यू है, जिसका सिलेबस आप लोगों को बहुत सारी जगह मिल भी नहीं रहा है, बट ये चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है आप लोगों के बीएड के सब्जेक्ट से ही। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है और अगर वो खुद थोड़ा बहुत रिसर्च करे, तो उसे पता चल जाएगा कि जो सिलेबस है ये पूरा का पूरा नया नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे बीएड के सब्जेक्ट से भी रिलेटेड है, कनेक्टेड है, और वहां से ही आप लोगों को वही चीजों को आप लोगों को यहाँ पर आगे डिटेल में कवर करवाई जा रही है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आप लोगों को बतानी थी। अब बच्चे बोलेंगे कि दीदी 4 चीजें से तो सबसे ज्यादा वैकेंसी काय में आती है? गाइस, सबसे ज्यादा वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है नॉर्मली। देखो, जैसे कि मैंने कहा आप लोगों को कि हमारा सिर्फ एजुकेशन कंप्लीट करने का तरीका बदला है, टीचर बनने का तरीका बदला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो वैकेंसीज आती है, जो जॉब का हमारा स्कोप है, वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जो पहले से चल रहा था वही चलेगा। सेम जो पहले आप लोगों को जॉब का, वैकेंसी का जो भी सिस्टम चल रहा था, इतनी वैकेंसी केवीएस की निकल रही है, जेएनवी की निकल रही है, वही सेम निकलने वाली, सेम चलने वाला है। चेंज हुआ क्या है? सिर्फ आप लोगों को क्या चीज देखने को मिल रहा है, टीचर बनने की जो प्रोसेस है वो चेंज हुई है। वो 5 साल का कोर्स वो सिर्फ 4 साल का हो गया, सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। जितनी वैकेंसीज पहले निकलती थी उतनी वैकेंसीज अब निकलेगी। अब बच्चे बोलेंगे कि दीदी हमारी प्राइमरी स्कूल से उसकी वैकेंसीज ज्यादा निकलती एज कम्पेयर टू हमारा सेकेंडरी लेवल। तो अब 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर हम प्राइमरी लेवल को डिफाइन करें कि 4 स्टेजेस में से प्राइमरी लेवल कौन सा है, तो फाउंडेशनल प्रिपरेटरी लेवल जो आप लोगों का प्राइमरी लेवल में आएगा, जिसकी वैकेंसी ज्यादा निकलती है केवीएस की, अगर आप लोगों को पता हो तो। ठीक है, आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे जो भी टीचर, जिनका गोल ही है, जिनका एम है कि मुझे टीचर जाना है, मुझे टीचर बनना है, टीचिंग लाइन में जाना है, उन लोगों को पता होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सब चीजों को छानबीन कर रहे होंगे कि क्या, क्योंकि जो एम है ऑल ऑफ सडन तो बनता नहीं है, स्टार्टिंग से रहता है, तो उनको इंटरेस्ट होगा, उन्होंने चीजों को जाना होगा, समझा होगा। ठीक है, तो उनको पता होगा कि जो हमारी प्राइमरी स्कूल है वहां पर जो वैकेंसी है वो ज्यादा निकलती है। तो जो हमारा आईटीपी में 4 लेवल है, उसमें आप लोगों का फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी में ज्यादा देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर। अभी कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर, प्रोफेशनल, कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता आईटीपी कोर्स से रिलेटेड। रीजन, पहली बात तो ये कोर्स आप लोगों का न्यू है। दूसरी बात, ये जो कोर्स है उसके बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को किसी को भी नहीं है, इवन हमारे प्रोफेसर्स को भी नहीं है, आईआईटी एनआईटी किसी भी प्रोफेसर्स को नहीं है, बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत कम चीजें आउट की गई है, जो कि उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। अभी फर्स्ट बैच जो है अभी तक नहीं हुआ है, हम लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है फर्स्ट बैच का, जो कि 2027 में कंप्लीट होगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि इसका प्लेसमेंट का क्या सिस्टम है, कितने प्लेसमेंट होते हैं। पर जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि अभी के सपोज केवी या जेएनवी की आप लोगों की वैकेंसीज निकली, तो ऐसा नहीं है कि जिसने 4 साल का आईटी प्रोग्राम किया वो ही अप्लाई कर सकता है, नहीं।
जिसने 2 साल का बीएड का कोर्स किया है, 2 साल का बीएड कंप्लीट किया है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, वो भी एलिजिबल है। उन्होंने 2 साल का किया ज़रूर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो डिग्री है वो इनवैलिड हो गई। वो भी आप लोगों के साथ उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे और आप लोगों के साथ फाइट करेंगे। साथ ही साथ सीयूटी के थ्रू भी आप लोगों का बीएससी बीएड और बीए बीएड चलता था। वो भी बच्चे सेम वही बच्चे भी आप लोगों के साथ उस वैकेंसीज के लिए फाइट करेंगे, उस सीट के लिए फाइट करेंगे। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अब आईटीपी कोर्स चल रहा है, टीचर बनने के लिए यही है और 2030 के बाद तो ये सारी चीजें बंद हो जाएगी, तो हम ही टीचर बनेंगे, तो ये आप लोग बहुत गलत सोच रहे हो। क्योंकि गवर्नमेंट इतना बड़ा डिसीजन तो बिना सोचे समझे नहीं लेगा। जिन बच्चों ने कर लिया है बीएससी बीएड या बीए बीएड या नॉर्मल बीएड, उनका क्या उनको बस डिग्री देके इनवैलिड कर दिया जाएगा डिग्री? बिल्कुल नहीं। वो बच्चे आप लोगों के साथ फाइट करेंगे। तो आप लोग ये मत समझना कि आईटीपी में सिर्फ पहले बैच में 4000 थे, दूसरे बैच में इतने थे उतने थे तो कंपटीशन कम होगा। कंपटीशन किसी भी लेवल पे आप लोगों को कम नहीं दिख रहा है। जो कंपटीशन पहला था वही है आज भी। बस थोड़ा सिस्टम था हमारा एनईपी 2020, उसके थ्रू बस टीचर बनने की प्रोसेस चेंज हुई है, बाकी सारी चीजें सेम है। जॉब्स सेम, वैकेंसीज भी सेम। अब अगर क्वेश्चन करें तो दीदी क्या हम आईटीपी करके सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जा सकते हैं, प्राइवेट में नहीं जा सकते? प्राइवेट को आईटीपी से कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? देखो गाइज, आप लोग अगर मेरी बात थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचो तो आप लोग किसी भी लेवल का आप सेकेंडरी स्टेज करो, ठीक है? सपोज सेकेंडरी लेवल का ही आप लोग सेकेंडरी स्टेज कर रहे हो, तो अगर आप गवर्नमेंट में अप्लाई करोगे तो आप लोग गवर्नमेंट में 9 to 12 के लिए ही एलिजिबल होंगे। लेकिन आप लोग अगर प्राइवेट में चले जाते हो, वो सेकेंडरी लेवल का डिग्री लेके, सेकेंडरी लेवल का आप लोगों को जो भी है वो लेकर, तो आप लोगों को वो जरूरी नहीं है कि 9 to 12 ही दे। प्राइवेट में आप लोगों को वो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ कोई सी भी क्लास दे सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट अपना रहता है। प्राइवेट का वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को लेकर चलते हैं। प्राइवेट में ऐसा कहीं पर उनकी एलिजिबिलिटी में नहीं लिखा रहेगा कि आईटीपी प्रोग्राम जिसने इस लेवल का किया उसको हम ये क्लासेस पढ़ाने के लिए देंगे, नहीं। गवर्नमेंट के रूल्स ये जरूर रहेंगे आप लोगों के कि आईटीपी जिसने सेकेंडरी लेवल का किया है उसको 9 to 12 गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने मतलब दिया जाए। सेकेंडरी लेवल का स्टूडेंट थर्ड या फिफ्थ को नहीं पढ़ाएगा गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन वो बच्चा सेकेंडरी लेवल का प्राइवेट स्कूल्स में कोई भी क्लासेस को पढ़ा सकता है, क्योंकि वो प्राइवेट है, उनका अपना होता है, ठीक है? टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसकी जो बच्चा अगर वो 4 साल की या 2 साल की डिग्री ले लेता है तो कभी खाली नहीं बैठता है। वो कहीं ना कहीं वो डिग्री के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से कहीं से भी बच्चों को पढ़ा सकता है, अपनी नॉलेज को स्प्रेड कर सकता है, डिलीवर कर सकता है अच्छे मैनर में, प्रॉपर मैनर में, ठीक है? ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप आईटीपी प्रोग्राम कर रहे हो तो। यही चीजों के कारण आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा कि हाँ, हम जो लाइन में जा रहे हैं उस कोर्स को करने के बाद, उस चीज को कंप्लीट करने के बाद हम कभी भी खाली नहीं बैठेंगे और हमारे पास कभी ना कभी कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज आएगी। प्राइवेट में तो हम हमेशा वो 4 साल का 2 साल का कोर्स कर हमारा मंथली पैसा निकाल ही लेंगे, ठीक है? अब यही कुछ चीजें थी जो मेरे को आप लोगों को बताना था। आईटीपी में अगर आप लोगों को पता हो तो हमारा आईआईटी एनआईटी इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, आईटीपी प्रोग्राम इन लोगों ने भी अडेप्ट किया और वहां पर भी वो लोग बहुत अच्छे से हमारे आईटी प्रोग्राम को चला रहे हैं। और आईआईटी में भी आप लोगों को बिना जेई एग्जाम दिए एनसीटी के थ्रू आईआईटी जाने का मौका मिल रहा है, साथ ही साथ एनआईटी जाने का भी मौका मिल रहा है। टॉप की एनआईटी वरांगल, तिरची, कितनी सारी एनआईटीज ने हमारे आईटी प्रोग्राम को अडेप्ट किया है, साथ ही साथ हमारे आईआईटीज ने भी किया है। तो आप लोग खुद सोचो, जब इतने टॉप के इंस्टीट्यूट्स आईटी प्रोग्राम अडेप्ट कर सकते हैं तो क्यों नहीं इसका कुछ फ्यूचर होगा, क्यों नहीं इसका कुछ अच्छा स्कोप होगा गाइस? बिल्कुल होगा। इतना ध्यान रखना कि जो आईटीपी प्रोग्राम जो भी बच्चा कर रहा है, करने वाला है, उसको सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं दी जा रही, उसको एक ऐसा टीचर बनाया जा रहा है जो कि हर वे में, हर एक फील्ड में बेस्ट हो, हर तरीके से हर वे में डेवलपमेंट किया जा रहा है, ठीक है? तो कोई भी अगर गवर्नमेंट हमारी स्कूल्स भी हो गई, जेएनवी, केवी, तो मे भी चांसेस है कि आईटी बच्चों को प्रेफरेंस दी जाए एज कम्पेयर टू 2 साल के बीएड वाले या सीयूटी के बीए बीएड या बीएससी बीएड वाले, ठीक है? थोड़ी सी प्रेफरेंस मे भी शायद आईआईटी सॉरी आईटेक वालों को दी जाए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं तो पता चलेगा ना कि आईटेक बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या न्यू है उनमें। कहीं ना कहीं हमें आईटेक वालों को सीयूटी के थ्रू जो बीए बीएड बीएससी बीएड है या फिर जो 2 साल का बीएड है, हम लोगों को कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे ही करेंगे। हम लोग अगर रिटर्न निकाल ले तो हम लोगों को इंटरव्यू में वो लोग ये क्वेश्चन जरूर करेंगे, या फिर वो खुद सोचेंगे कि हमें आईटीपी वाला सेलेक्ट करना है या फिर हमें 2 साल के बीएड वाले को सिलेक्ट करना है, ठीक है? ये कुछ चीजें होगी जो आप रिटर्न में तो निकाल लोगे लेकिन इंटरव्यू में फंस सकते हो अगर प्रैक्टिकली हमें चीजें देखें और सोचे तो। यही चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वैसे अभी जेएनवी और हमारा केवीएस का कुछ भी नहीं रिलीज हुआ है कि आप लोगों को आईटीपी के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी है, ऐसा वैसा अभी तक कुछ भी रिलीज नहीं हुआ। अगर आप लोग देखोगे पिछले साल की वैकेंसीज या जो भी निकली थी कुछ टाइम पहले, उसमें ये मेंशन क्लियरली था कि जिसके 3 सब्जेक्ट्स हैं वो एलिजिबल है, मतलब 3 सब्जेक्ट जिसने पढ़े हैं वो एलिजिबल है। जेएनवी की मैंने देखी थी कि 3 सब्जेक्ट जिसने पढ़े हैं और कुछ जो भी उनकी एलिजिबिलिटी थी वही कंप्लीट करके वो केवी में मतलब केवी के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन हम लोग तो 3 सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम लोग कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, मेजर और माइनर, और कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है जो कि मेजर। तो केवीएस ने ऐसा कुछ नहीं निकाला है कि सिर्फ एक मेजर वाला या फिर मेजर माइनर वाला भी एलिजिबल है। इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि अभी तक फर्स्ट जो बैच है हमारा अभी तक पास आउट नहीं हुआ है। जब तक वो लोग पास आउट होंगे, मे भी शायद नेक्स्ट ईयर ही इससे रिलेटेड कुछ न्यू नोटिस निकाल दिया जाए हमारा एनटीए के द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के थ्रू, कि जो आईटीपी वाले स्टूडेंट्स है, गवर्नमेंट को भी पता है, उन्होंने ये सारी चीजें लेकर आए हैं, तो गवर्नमेंट को भी पता होगा कि सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट वो लोग पढ़ रहे हैं, एक मेजर एक माइनर, और कहीं कहीं एक ही सब्जेक्ट चल रहा है मेजर। तो गवर्नमेंट को ये चीज पता है तो वो कहीं ना कहीं नोटिस निकालेंगे कि ये बच्चों को भी जेएनवी और केवी के एलिजिबल करा जाए और ये लोगों को भी वहां पर प्रेफरेंस दी जाए, या फिर सेम लेवल पे इन लोगों का भी सिलेक्शन और इन लोगों को
आपस में इन लोगों को कम्पीट कराया जाए, ठीक है? ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सो नो डाउट गाइज़, आप लोगों जो चूज़ कर रहे हैं आईटीपी प्रोग्राम, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के आईटीपी प्रोग्राम को सिलेक्ट कीजिए, बिकॉज़ टीचर बनना इज़ नॉट द ओनली थिंग यू कैन डू विद आईटीप। यू मे बी प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वीसी, कुछ भी बन सकते हो आप लोग। बस ये आप लोगों की कैपेबिलिटी है कि आप लोग कितनी मेहनत करें इस फील्ड में और कहाँ तक जाएँ। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।